ओम साई राम। एक बार अगर हम अपने तन मन धन से पूरी तरह बाबा को अगर शरण जाते हैं और बाबा के होकर ही रहते हैं, तो बाबा हमारी ना सिर्फ अपनी जिंदगी की जान पान की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी भौतिक जगत का भी, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी ख्याल रखते हैं। और इतने माइन्यूट लेवल पर, इतनी सूक्ष्म लेवल स्तर पर करते हैं। ये दर्शाने वाली ये लीला जो बाबा साहब तरखड़ के साथ हुई है, जो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के पिताजी, इनके साथ जो घटित हुई है, अभी आपको पता ही है कि बहुत बड़े ओहदे पर, बहुत बड़े पद पर ही काम करते थे बाबा साहब तरखड़। बम्बई के खटाव जी, माखन जी मिल के ये आज के ज़माने ऑलमोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस वक्त के सेक्रेटरी थे वहाँ। और इस सिलसिले में उनको बहुत सारे व्यस्त रहते थे। उनका मतलब, उनका जो जीवन व्यस्त रहता था हमेशा, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी का काम था, ये पूरी मिल चलाना है। एक दिन उनको रात को सपना गिरा। तब बाबा के वो परम भक्तों में उनकी गिनती होती थी और बहुत नजदीक पहुंच गए थे बाबा के। एक दिन रात को उनको लगभग, यानी ब्रह्म मुहूर्त को होगा, सपना गिरा। और सपने में उन्होंने देखा कि जो मिल के वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसी मिल को आग लगी हुई है। अस्वस्थ हो गए वो। सवेरे वो चाय नाश्ता के टेबल पर आए। अब चूंकि ज्योतिन्द्र तरखड़ जी भी उसी मिल में इंजीनियर करके काम करते थे, उन्होंने ये बात अपने पुत्र को कही कि ऐसा ऐसा सपना पड़ा है। भविष्य में आने वाले संकटों का एक इशारा, अलर्टनेस उनको इस सपने में लगा। इस सपने के माध्यम से बाबा हमें भौतिक संकटों से आगाह कर रहे हैं, ऐसी उनकी धारणा हुई। और जैसे वो ऑफिस में गए तो उन्होंने अपने जो मालिक लोग थे, डायरेक्टर्स लोग थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे मिल का फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए, रिवैल्यूएशन किया जाए, और फिर से वो बीमा, जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस किया जाए पुनर्मूल्यन के हिसाब से। अब उस वक्त क्या था, एक ट्रेंड था कि भाई क्या यानी ये जो इंश्योरेंस करना है, यानी अपना बस करने के लिए करना है, मुनाफे में घाटा ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसे नहीं डालते थे। तो वैल्यूएशन इंश्योरेंस के लिए हमेशा कम बताया जाता था। अब उल्टा है, अब ज़्यादा बताया जाता है। अब उस वक्त कम बताया जाता था। ओ मालिक लोग इससे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, उनको आनाकानी कर रहे थे कि नहीं, उनको लग रहा था कि यार फालतू का अपना प्रॉफिट उतना कम हो जाता है, तो क्यों करना है। लेकिन अपने निर्णय पर, और ये क्यों करना ज़रूरी है, ये बात उन्होंने कन्विंस कर ली उनके डायरेक्टर लोगों को, मालिक लोगों को। और वो बीमा फिर से रिवैल्यूएशन करके फिर से वो किस्त भरी गई, प्रीमियम भरा गया। अब इस प्रसंग को 5-6 महीने हो गए होंगे, और एक दिन रात में उनको कंपनी से फ़ोन आया, मिल से फ़ोन आया कि मिल के अंदर आग लग गई है, आग लगी हुई है, अब फौरन आ जाओ। जब वो आए, देखा कि आग ने रौद्र रूप धारण किया है, बहुत बड़े पैमाने पे फैलने की शक्यता थी। वो चूँकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, दूसरे माले में वो एक डिपार्टमेंट में आग लगी थी, जहाँ वो नीटिंग का काम चलता है,
बुनने का काम, बुनाई जिधर कपड़े की होती है ना, उधर वो काम चलता है, वहाँ वो आग लगी थी। और सब वर्कर वगैरह पानी वगैरह सब करके फायर ब्रिगेड को बुलाया था, पानी वहाँ फेंक रहे थे। वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के एकदम दूसरे माले पे पहुँचे। तो पिता और पुत्र दोनों भी थे, क्योंकि दोनों भी, एक इंजीनियर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर। देखा तो पूरी वो सुलग गई थी आग, और आग के अंदर एक फकीर पूरा बाबा का छोला जैसे कि वैसे आग के अंदर खड़ा रह के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग बुझा रहे थे। इमीडिएटली दोनों भी पिता पुत्र के मुंह से निकल गए, ये तो अपने बाबा आग बुझा रहे हैं। जो समझने का था वो समझ गए, वो आग काबू में लाने में यशस्वी हो गए, वो कंट्रोल में आ गई। अच्छा हुआ कि पूरी मिल बंद करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में लगी थी, और वो चंद दिनों में, 2-3 दिनों में वो डिपार्टमेंट में चालू कर पाए वो, क्योंकि वो आग कंट्रोल में आ गई थी, अग्नि। तब जाके उनको उनके मैनेजमेंट ने सराहा कि आपने बोला था वो सही है, हमने करना ज़रूरी था। फिर उनको पूरा वो जो हर्जा है वो पूरा उनको मिल गया, वो जो कॉम्पेंसेशन मिलना था वो कॉम्पेंसेशन मिल गया, और अपने मिल का बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान होने वाला था वो बच गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद चंद महीनों के बाद जब वो शिरडी गए, पिता पुत्र दोनों भी, पिता और पुत्र, मतलब बाबा साहब तरखड़ और ज्योतिन्द्र तरखड़, बस द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब बाबा ने बोला, ए मातारिया, यानी ए बूढ़े ए बूढ़े, तुझे क्या लगता है, तू जहाँ काम करता है वो मिल कौन चलाता है? तू चलाता है? आंख से आंसू आने लगे बाबा साहब के। साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया, साष्टांग दंडवत किया, और बाबा को बोले, बाबा आपने बड़े बड़े संकटों से बचाया है, कितने लोगों की रोजी रोटी छीन जाती थी, वो आपने बचाई है। ऐसी ही कृपा रखो प्रभु हम पर, ऐसी आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहेगी। ऐसा करो सब, कभी भी आपके चरणों से हमें अलग नहीं करना। बाबा हंसे, आशीर्वाद दिया उनको, और फिर बोले, आई कहिए माता रही है, बस इधर बाजू में मातारा बोलते थे उनको। यानी ये बड़ी लाड़ प्यार से बाबा जो नाम देते थे, उसमें से माता रे ने ये बूढ़े, यानी मेरा बूढ़ा। अभी महाराष्ट्र में वो कल्चर में, ग्रामीण कल्चर में आप जाओगे तो वहाँ एक मतलब ऐसी एक परंपरा है। हमारा बूढ़ा किधर गया पता नहीं, यानी हम जो म्हातारा कुठं गेलं माहित नाही, यानी हमारा बूढ़ा कहाँ गया पता नहीं, यानी बूढ़ा यानी पिताजी। तो बाबा साहब तरखड़ को स्वयं श्री साईनाथ महाराज वे म्हातारे बोलते थे। क्यों? कि माँ को आइए आइए बोलते थे, ज्योतिन्द्र को भाऊ बोलते थे, तो फैमिली का हिस्सा बनकर गए थे परब्रह्म साईनाथ, वो तरखड़ फैमिली का। इस तरह की ऊंचाई भक्ति मार्ग में ये जो परिवार है, परिवार ने प्राप्त की थी, हासिल की थी। बस तरखड़ फैमिली की जैसी वो भक्ति की ऊंचाई पर हमें भी जगह दे दो प्रभु, हमें भी वो स्तर हासिल हो, हमें भी वो भक्ति की मस्ती में जीने का मौका हमें भी दे दीजिए प्रभु। ओम साई राम।